Hello guys, don't forget to subscribe the channel. Please click here the red button to subscribe the channel for more informative videos. Thank you for watching. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लीज डेवलपर की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आपको ऑनलाइन पार्किंग बुकिंग सिस्टम एप्लीकेशन के बारे में एक ओवरव्यू दूंगा। ऑनलाइन पार्किंग बुकिंग सिस्टम एक पार्किंग रिजर्वेशन सिस्टम है जो कि स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है और ये स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत बताता चलूँ कि इस प्रोजेक्ट में आप एक ऐसी एप्लीकेशन तैयार करते हैं जिसमें आपके पास एक पार्किंग एरिया है। पार्किंग एरिया को आपने ऑनलाइन जो है ना वो उसकी रिजर्वेशन सिस्टम बनानी है। तो इसमें यूज़र सबसे पहले लॉगिन करेगा, अपना अकाउंट बनाएगा, लॉगिन करेगा और लॉगिन करने के बाद उसके पास एक प्लेटफॉर्म होगा कि वो अपनी जो है ना वो एक ख़ास पार्किंग एरिया रिज़र्व कर सके। वो इस सिस्टम में देख सकेगा कि कौन कौन सी पार्किंग स्पेस अवेलेबल है और उसको बुक कर लेगा वो, और कौन कौन सी पार्किंग स्पेस अवेलेबल नहीं है उसके अपने टाइम शेड्यूल के मुताबिक। तो ये सिस्टम इस तरह काम करता है, वो अपनी पार्किंग स्पेस बुक करेगा और बुक करने के बाद वो जो है ना वो ऑन पेमेंट क्रेडिट कार्ड के ज़रिए या कैश के ज़रिए ऑन द स्पॉट पे करेगा। तो व्यूवर्स, इसमें एक दो फीचर्स और भी है कि जैसे ही वो पार्किंग अपनी स्पेस बुक करता है तो बुक कंफर्म करने के बाद उसको एक मेल जनरेट हो जाती है और मेल जनरेट होने के बाद साथ साथ उसके मोबाइल पे एक मैसेज भी चला जाता है कि आपकी ये पार्किंग जो है ना आपने मोबाइल पे मैसेज भी चला जाता है जिसमें आपकी तमाम बुकिंग की इंफॉर्मेशन, ऑर्डर की इंफॉर्मेशन जो है ना वो SMS आपको मौसूल हो जाती है और उसके साथ साथ आपको ईमेल के ज़रिए भी मौसूल हो जाती है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर यूज़र जैसे ही साइट इस एप्लीकेशन में जो है ना इंटर होगा तो सबसे पहले वो अपना अकाउंट बनाएगा क्रिएट न्यू अकाउंट के ज़रिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो यूज़र नेम अपना सेलेक्ट करेगा, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, इसके अलावा ईमेल और फ़ोन नंबर। तो इस यहाँ पर जो ईमेल और फ़ोन नंबर वो देगा, इसी ईमेल और फ़ोन नंबर पे उसको मैसेज जो है ना वो डिलीवर होगा, कंफर्मेशन मैसेज डिलीवर होगा। तो यहाँ पर ईमेल और फ़ोन नंबर वैलिड डालना लाजमी है, ठीक है ना। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो लॉगिन करेगा, ठीक है ना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं यूज़र नेम और पासवर्ड दिया हुआ है, मैं लॉगिन करता हूँ। तो लॉगिन करने के बाद यूज़र मेरे पास इस तरह की स्क्रीन जो है ना होम पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहले बुकिंग पे जाएंगे, ठीक है ना। बुकिंग पेज को देख लेते हैं। अब बुकिंग पेज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास कुछ सिलेक्शन है। वो सिलेक्शन करने के बाद आप सर्च करेंगे तो आपको वो पार्किंग एरिया शो करेगा। तो सबसे पहले आप लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। लोकेशन आपके पास दो हैं, मॉल रोड सदर और चाइना मार्केट। तो इसमें हम मॉल रोड सदर सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद पार्किंग एरिया हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर एक ही पार्किंग एरिया है, ठीक है। उसके बाद हम डेट सेलेक्ट करते हैं। डेट हम 1 जुलाई को 2 बजे से लेकर 1 जुलाई को ही हम 4 बजे तक का टाइम सेलेक्ट करते हैं। सर्च करते हैं तो व्यूअर्स यहाँ पर ये देखें उसने हमें पार्किंग एरिया शो कर दिया। तो यहाँ पर एक चीज़ बताता चलूँ, ये हिंट्स में भी मैंने शो किया हुआ है कि जो रेड कार है, ये जो पार्किंग एरिया P1 है, ये रेड कार शो हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये वाला एरिया इस ख़ास टाइम में, जो टाइम आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया है, डेट और टाइम, इस टाइम में ये पार्किंग एरिया रिज़र्व है, किसी भी यूज़र ने रिज़र्व किया हुआ है। इस टाइम में आप इस पार्किंग एरिया को रिज़र्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसके अलावा आपके पास ये ग्रीन कार का मतलब है कि ये पार्किंग एरिया आपके पास अवेलेबल है, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। तो इसमें से आप किसी को भी क्लिक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये P3 को करना चाहता हूँ रिज़र्व, ठीक है ना, P4 को करना चाहता हूँ,
ठीक है, जो मर्ज़ी आप कर लें रिज़र्व, लेकिन P1 को आप नहीं कर सकते। P1 देखिए मैं बार बार क्लिक कर रहा हूँ, ये सिलेक्ट नहीं कर रही, तो हम P3 को रिज़र्व करते हैं। तो ये उसने आपको ऑर्डर की डिटेल बता दी कि आपकी लोकेशन ये है और ये टाइम है, ठीक है, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। पार्किंग स्टैंड आपका P3 है और आपकी टोटल कॉस्ट 10 रुपये बनी है। और टोटल कॉस्ट का जो मैंने फार्मूला लगाया है वो ये लगाया है कि पर डे आपका 5 रुपीज़ वो चार्ज करेगा। देखिए आपके टोटल और जो है ना 2 से 4 बजे तक 2 घंटे बनते हैं, तो 2 घंटे के हिसाब से आपके जो टोटल चार्जेस बन गए वो 10 रुपये बन गए। तो ये कोडिंग में आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, कॉस्ट कुछ भी रख सकते हैं। तो इसके बाद व्यूवर्स हम यहाँ पर बुक नाउ में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये मैं पूछ रहा है कि आपका कंफर्म बुकिंग करें, कंफर्म बुकिंग पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। जैसे कंफर्म होगी तो वो हमें मोबाइल पे भी मैसेज जनरेट करके भेज देगा, ठीक है, जो मोबाइल नंबर आपने दिया होगा, और उसके अलावा आपको मेल भी जनरेट कर देगा। तो व्यूवर्स ये देखें, यहाँ पर ये पार्किंग एरिया उसने रिजर्व कर दिया है, ठीक है। यही आपके मोबाइल पे भी मैसेज आ गया होगा और यही ईमेल भी, ईमेल हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये देखें हमारे पास मेल आ गई, ये हमारे पास मेल आ गई, ठीक है ना, कि हमने 1 तारीख को 2 बजे से लेकर 4 बजे तक हमने पार्किंग रिजर्व की है। पार्किंग स्टैंड नंबर 3 है, ठीक है ना, ये जो हमने अभी लास्ट में किया। तो व्यूअर्स इस तरीके से अगर आप दोबारा यही टाइम अगर आप इस में सेलेक्ट करेंगे दोबारा, या कोई और यूज़र फॉर एग्जांपल सेलेक्ट करता है, 2 बजे से 4 हमने रखा था, हम 3 बजे से लेके तो 5 बजे तक टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखें आप, उसने हमें बताया कि भाई 3 से 5 के दरमियान आपके पास ये 2 स्पेस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमने 3 से 4 बजे तक इसको रिज़र्व करके रखा हुआ है। तो 3 से 4 का टाइम इसमें आ जाता है। अगर हम यहाँ पर यही टाइम 4 से हम अगर 5 करेंगे तो फिर हमारे पास ये स्पेस अवेलेबल है, ठीक है ना, क्योंकि 4 बजे तक रिज़र्व की थी हमने, 4 बजे से आगे आपके पास अवेलेबल है, ठीक है ना, इसको आप रिज़र्व कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये हो गया हमारा बुकिंग का सिस्टम, और मेल भी जनरेट हो गई और मैसेज मोबाइल के ऊपर मैसेज भी आ गया, ठीक है ना। तो अगर आप अपना ऑर्डर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये आप अपने ऑर्डर देख सकते हैं, जो आपने ऑर्डर बुक करवाए हैं। यहाँ पर आप अपना ऑर्डर डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, जैसे ये मैंने पहले 2 डिलीट कर दिए, ये भी डिलीट कर दिए, तो ये एक ऑर्डर आपके पास सिर्फ रह गया, ठीक है ना। इसके अलावा आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं इस एप्लीकेशन के ज़रिए। तो व्यूअर्स ये था ऑनलाइन पार्किंग सिस्टम, जो कि यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बनाया गया है। अगर आपको इसके मतलब किसी भी किस्म का कोई सवाल है या किसी भी किस्म की मालूमात लेना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिखते हैं। Thank you for watching the video. Allah Hafiz. Hello guys, don't forget to subscribe the channel. Please click here the red button to subscribe the channel for more informative videos. Thank you for watching.